तो पिछले क्लास में प्रतिचित्रण के प्रकार एकाएकी, बहुएक, आच्छादक, अंतःक्षेपी, इसके बारे में बताया गया था। अब जो सीट में टाइप बी के क्वेश्चन है वो आज हम लोग लगाया जाए। तो टाइप बी का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा शॉर्ट में हम इसको लिख दे रहे हैं। हमको सिद्ध करना है एक फलन है n टू n। n का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। n टू n का मतलब है x की जगह रखना है प्राकृतिक संख्या, और जो प्राप्त होगा वो भी होना चाहिए प्राकृतिक संख्या। x का मान भी प्राकृतिक संख्या, और जो fx का मान प्राप्त होगा वो भी प्राकृतिक संख्या। अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से लगेंगे। पहले आप समझिए, अगर fx1 बराबर fx2 से x1 बराबर x2 प्राप्त हो, तो एकाएकी होगा, नहीं तो बहुएक। दूसरी बात, फलन को y मानकर x को विषय बनाएंगे। यदि y का मान प्रश्न में दी गई सारी संख्याएं हो सकें, तो आच्छादक होगा, नहीं तो अंतःक्षेपी। इन दोनों बातों को नोट करके 2 बार 4 बार पढ़िए। समझ में तभी आएगा जब ये क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। वीडियो को यहीं पर रोककर आप ये नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है fx बराबर 2x और n टू n सारी प्राकृतिक संख्याओं के लिए अगर पता लगाना है
एकाएकी है कि बहुएक? तो क्या करेंगे? अगर पता लगाना है अंतःक्षेपी है कि आच्छादक, तब क्या करेंगे? ये पता लगाने के लिए एकाएकी है कि बहुएक, fx1 को बराबर कर देंगे fx2 के। दिमाग में बैठाइए, अगर पता लगाना है एकाएकी है कि बहुएक, तो fx1 को fx2 के बराबर कर देंगे। fx1 का मतलब है x की जगह x1 रखना है, और fx2 का मतलब है x की जगह x2 रखना है। दोनों तरफ से 2 कैंसिल। अगर x1 बराबर x2 आ जाए, इसका मतलब है एकाएकी है। अगर इसके अलावा कुछ और आए तो इसका मतलब है कि बहुएक। अंतःक्षेपी है कि आच्छादक, इसका पता लगाने का तरीका, फलन को fx भी कहते हैं, y भी y बराबर 2x। फलन को y मानिए और x को विषय बनाइए, मतलब x को अकेले कर दीजिए, 2 को इधर भेज दीजिए। अब आप y के बारे में सोचिए, क्या y का मान, इसमें क्या दिया है, x का मान भी होना चाहिए प्राकृतिक, और जो मिल रहा है मतलब y का मान भी क्या होना चाहिए, प्राकृतिक। तो आप सोचिए y का मान सभी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, तो सोचिए y का मान सभी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं नहीं? अगर y का मान 1 होगा तो x का मान क्या आएगा, 1/2। लेकिन x का मान भी तो प्राकृतिक होना चाहिए। y का मान 2 रख सकते हैं, तब कट के आएगा 1, क्योंकि x प्राकृतिक है। y का मान 4 रख सकते हैं, यानी कि कट के आएगा 2। लेकिन y का मान 1 रख सकते हैं नहीं, क्यों? क्योंकि तब x का मान प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा। तो y का मान 1, 3, 5, 7 ये सब नहीं रख सकते। इसका मतलब है कि y का मान केवल सम संख्याएं, अगर ये होता कि y का मान, अगर ये होता कि y का मान सभी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, तब यानी हर प्राकृतिक संख्या के पास तीर पहुंचता, तब ये हो जाता आच्छादक। लेकिन y का मान केवल सम ही हो सकता है, विषम नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये है अंतःक्षेपी। अब जो हम नोट करके लिखवाए थे उसको आप देखिए, उसको और इसको मिलाइए। अगर आपको पता लगाना है एकाएकी है कि बहुएक, तो fx1 को fx2 के बराबर कर दीजिए। अगर यहां से x1 बराबर x2 आए तो एकाएकी है, इसके अलावा कुछ और आए तो मतलब बहुएक है। ऐसा क्यों हुआ यह भी समझ लीजिए। जब हमको यह पता लगाना था एकाएकी है कि बहुएक, तो हमने मान लिया बहुएक, हमने मान लिया कि x1
मिल रहा है। हमने मान लिया कि x1 रखने पर जो मिल रहा है x2 रखने पर भी वही मिल रहा है, तो हमने मान लिया बहुएक। इस लाइन का क्या मतलब है कि हमने मान लिया कि बहुएक, लेकिन आगे चल के पता चला कि x1 और x2 दो अलग अलग चीजें नहीं है। x1 और x2 एक ही चीज है, x1 बराबर x2, यानी कि x1 x2। अब आप कोई ऐसा समुच्चय नहीं ना लिखेंगे कि 2 लिखे, इसका तीर पहुंच रहा है 5 तक, फिर 2 लिख के 5 तक पहुंचा दिए, अगर ये तो बहुएक, ऐसे नहीं बोल देंगे। एक ही चीज को दो बार नहीं ना लिखेंगे। तो हमने पहले माना कि x1 का तीर और x2 का तीर एक ही जगह जा रहा है, यानी हमने मान लिया कि बहुएक। लेकिन बाद में पता चला कि x1 और x2 तो बराबर है, x1 और x2 दो अलग अलग चीजें नहीं है। इसका मतलब है कि एक जगह एक ही तीर पहुंच रहा है, इसका मतलब ये एक ही है। fx1 बराबर fx2 करने पर यदि x1 बराबर x2 प्राप्त हो तो एक ही होगा, नहीं तो बहुएक। आच्छादक है कि अंतःक्षेपी। फलन को y मानो, x को विषय बनाओ। अब y के बारे में सोचो, y का मान जितना दिया हुआ है वो सब कुछ हो सकता है कि नहीं। यहां पता चला कि y का मान केवल सम संख्याएं हो सकती हैं, विषम संख्या नहीं हो सकती, इसलिए यह हर जगह तीर नहीं पहुंचेगा। y का मान केवल सम संख्याएं हैं, यानी सम तक तीर पहुंचेगा लेकिन विषम तक कोई तीर नहीं पहुंचेगा, यानी फालतू तत्व भी रहेंगे, इसलिए ये आच्छादक न होके अंतःक्षेपी। दूसरा क्वेश्चन है, इस फलन को कहा जा रहा है मापांक फलन। जब मॉड लगा होता है तो ऐसे फलन को मापांक फलन भी कहते हैं। मॉड वाला क्वेश्चन क्या है, R2R, मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह केवल प्राकृतिक संख्या के बारे में मत सोचिए, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के बारे में सोचिए। अब देखिए, वो था बहुपद का क्वेश्चन 2x, ये है मापांक का क्वेश्चन। तो मापांक का क्वेश्चन लगाने का तरीका देखिए। मापांक को अगर पता लगाना है एकी है कि बहुएक, तो आपको fx1 fx2 वो सब करने की जरूरत नहीं है। मापांक वाले में आप ऐसा करिए, दिखा दीजिए 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, और अगर -2 रखेंगे तब भी 2 मिलेगा। इसका मतलब है कि कोडोमेन का एक ही तत्व डोमेन के एक से अधिक तत्वों का प्रतिबिंब है। इसको प्रतिबिंब कहते हैं।
इसलिए देखिए एक जगह 2 की 2 तीर पहुंच रहा, इसलिए ये हो गया बहुएक। तो ये लिखा है कि आपको सिद्ध करना है कि एकाएकी नहीं, तो आप इस तरह से मॉड वाला क्वेश्चन दिखा देंगे। फिर आपको पता लगाना है अंतःक्षेपी है कि आच्छादक। अंतःक्षेपी है कि आच्छादक, तो आप ऐसा करिए, आप जानते हैं कि मॉड में अगर कोई चीज है तो हमेशा वो धनात्मक हो जाएगा। तो आप ये दिखा दीजिए कि अगर 2 चाहिए तो 2 रखो तब भी मिलेगा, और -2 रखो तब भी मिलेगा। लेकिन अगर आपको -2 चाहिए, अगर आपको यहां पर कोई भी ऋणात्मक संख्या चाहिए, -3 चाहिए, -4 चाहिए, कोई भी ऋणात्मक संख्या चाहिए, तो आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, ऋणात्मक संख्याओं के बारे में आप सोच सकते हैं कि नहीं? तो देखिए R2R है, यानी इसमें सारे रियल नंबर हैं, तो रियल नंबर में वास्तविक संख्याओं में धनात्मक ऋणात्मक सब आते हैं। तो ऋणात्मक संख्या के बारे में हम चाह सकते हैं कि हमको ऋणात्मक संख्या मिले। अगर यही होता n to n, तो हम यहां पर इस सब के बारे में सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि तब यहां प्राकृतिक संख्याएं होती। लेकिन अगर ये n to n नहीं है, R to R है, तो इसका मतलब है कि आप ऋणात्मक संख्याओं के बारे में भी सोच सकते हैं। तो अब चालाकी दिखाइए, कोई भी एक ऋणात्मक संख्या आप लिख दीजिए, या 2 ठो लिख दीजिए या 3 ठो लिख दीजिए। ऋणात्मक संख्या लिखकर कहिए कि कोडोमेन के तत्वों -4, -3, -2 का कोई पूर्व प्रतिबिंब, इसको कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब इन तक कोई तीर नहीं पहुंच रही है, इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है, ये है अंतःक्षेपी। तो बहुपद वाला क्वेश्चन कैसे लगाना है, या पहले देखें मॉड वाला क्वेश्चन कैसे लगाना है, ये आप अभी देख लीजिए। सीट का तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे में 2 क्वेश्चन है। सिद्ध करो ये एकाएकी फलन अनिवार्य रूप से आच्छादक भी, मतलब ये दिया है कि एकाएकी है, और सिद्ध करना है कि ये आच्छादक भी। अब देखिए फलन क्या है, फलन है 1 2 3 से 1 2 3, यानी पहले वाले में भी 1 2 3, दूसरे वाले में भी 1 2 3। अब इससे इसको आपको मिलाना है, कितने तरीके से मिला सकते हैं? ऐसे मिला सकते हैं, या ऐसे मिला सकते हैं, या ऐसे मिला सकते हैं।
या ऐसे मिला सकते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके हैं। इसका मतलब है कि पहले वाले में 1 2 3 है, इसका मतलब दूसरे वाले में 1 2 3 है। अब आपको तीर मिलाना है, इससे बहुत सारे प्रकार से मिला सकते हैं। हो सकता है एक ही हो, बहुएक हो, आच्छादक है ये आच्छादक है, ये आच्छादक है, और ये दोनों देखिए 3 के पास कोई तीर नहीं पहुंचा तो अंतःक्षेपी, 1 और 2 के पास कोई तीर नहीं पहुंचा अंतःक्षेपी। कई तरह के हो सकते हैं। अब अगर हम दे दें कि एक ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जगह दो दो, एक ही। अगर हमने दे दिया कि इस समुच्चय से इस समुच्चय के बीच का संबंध, अगर हमने दे दिया कि ये एक ही है, हम कह रहे हैं कि एक ही है, तो सिद्ध करो कि ये आच्छादक भी होगा। तो देखिए, अगर एक ही है, मतलब कहीं भी एक से ज्यादा तीर नहीं पहुंच रहा है, तो ये आच्छादक भी जरूर होगा। कुछ बातें चूंकि एक ही है, इसलिए डोमेन के तत्वों 1 2 3 का कोडोमेन में तीन अलग अलग प्रतिबिंब होगा। हमने कहा कि चूंकि एक ही है, इसलिए डोमेन के तत्वों 1 2 3 का कोडोमेन में, इसमें 1 2 3 तीन अलग अलग प्रतिबिंब होगा। जैसे अगर इसका ये है, इसका ये नहीं होगा, फिर इन दोनों में से कोई होगा। अगर इसका ये हो गया तो इसका, अब ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि तीन अलग अलग, ये हो गया। चूंकि कोडोमेन में तीन ही तत्व हैं, हमने कहा एक ही है, मतलब इसके तीनों तत्वों का एक ही है, तीन अलग अलग प्रतिबिंब होगा। चूंकि कोडोमेन में तीन ही तत्व हैं, इसका मतलब है कि कोडोमेन का हर तत्व डोमेन के किसी न किसी तत्व का प्रतिबिंब होगा। इसलिए कोई भी फालतू तत्व नहीं रहेगा इसमें तीन तत्व है, इसमें भी तीन, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है। क्वेश्चन वाला ये भी कह रहा है कि एक ही है, मतलब सबका तीर तीन अलग अलग जगह पर पहुंचेगा। तो जब तीनों चीजें व्यस्त हो गई तो यानी फालतू तत्व नहीं है, यानी कोडोमेन का हर तत्व डोमेन के किसी न किसी तत्व का प्रतिबिंब होगा, इसलिए ये आच्छादक है। ये तो हमने समझने के लिए था, इसको कॉपी में नोट नहीं करेंगे। चूंकि एक ही है, डोमेन के तत्वों 1 2 3 का तीन अलग अलग प्रतिबिंब होगा। चूंकि उसमें तीन ही तत्व हैं, इसलिए तीनों व्यस्त हो जाएंगे, यानी फालतू तत्व कोई नहीं रहेगा। यानी अगर ये एक ही है तो आच्छादक भी होगा। तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसकी अपेक्षा कठिन है। वो क्वेश्चन क्या है
सिद्ध करो आच्छादक फलन। ये चीज अनिवार्य रूप से एकाएकी भी है। मतलब पिछला क्वेश्चन ये था कि अगर एकाएकी है तो सिद्ध करो आच्छादक भी होगा, और अब पलट गया क्वेश्चन। अब ये दिया हुआ है कि आच्छादक है, दिया है कि आच्छादक है और सिद्ध करना है कि एकाएकी। तो अब ये देखिए कैसे होगा। अगर आच्छादक है, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, अगर आच्छादक है तो यहां कोई फालतू तत्व नहीं होगा। यहां पर कोई ना कोई तीर आया होगा, चाहे इसका है या इसका है या इसका है। यहां पर भी कोई ना कोई तीर आएगा, तो अब या तो इसका है या तो इसका है। मान लीजिए इसका आ गया। यहां तक भी चूंकि आच्छादक है, कोई फालतू तत्व नहीं होगा, तो इसका एक जगह से 2 तीर चल नहीं सकता है। ये जो है वो बचे हुए इसका होगा। तो आपने देखा, अगर हम यहां पर 2 तीर पहुंचा दें, 3 का भी तीर यहीं पहुंचा दें, मतलब, और इसका भी तीर यहीं पहुंचा दें, ये चीज हो जाएगा फालतू। अगर ये चीज हो गया फालतू तो ये हो जाएगा अंतःक्षेपी, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये आच्छादक है। अगर ये पिछले क्वेश्चन से कठिन है, इसको और ध्यान से समझना पड़ेगा। हमने कहा आच्छादक है, आच्छादक अगर है तो यहां तक भी कोई ना कोई तीर पहुंचेगा, यहां भी तीर पहुंचेगा, यहां भी तीर पहुंचेगा। अब अगर आप कहीं भी 2 तीर पहुंचा दिए तो बाकी जो दोनों बचे, एक बचा हुआ तीर या तो इसी में चला जाएगा, या तो यहां आएगा या तो यहां, मतलब कोई ना कोई फालतू तत्व बच जाएगा। अगर बहुरेख कर दिए तो कोई ना कोई फालतू तत्व बच जाएगा, मतलब बहुरेख होने पर आच्छादक नहीं रहेगा, कोई ना कोई फालतू तत्व मिल जाए, बच जाएगा। फालतू तत्व नहीं बच रहा है, आच्छादक है, इसका मतलब है कि ये एकाएकी है। अब देखिए लिखने का तरीका थोड़ा, आपको सिद्ध करना है कि एकाएकी है। आप मान लीजिए बहुएक, मान लीजिए कि कोडोमेन के तत्व 1 के 2 पूर्व प्रतिबिंब वन तथा 2 हमने मान लिया हमको सिद्ध करना है एकाएकी है। हमने मान लिया नहीं एकाएकी नहीं बहुएक है। हमने मान लिया कि इसका जो तत्व है 1, कोडोमेन का तत्व 1, वो उसके 2 पूर्व प्रतिबिंब है 1 और 2। तो बचे हुए तत्व 3 का या कह दीजिए डोमेन के बचे हुए तत्व 3 का एक ही प्रतिबिंब 2 या 3 होगा। अब अगर इसका प्रतिबिंब आप 2 कर देते हैं तो 3 बच जाएगा, अगर 3 कर देते हैं तो 2 बच जाएगा। एक जगह से 2 तीर चलता नहीं। अगर इसका प्रतिबिंब 2 कर दीजिए तो 3 बच जाएगा, अगर इसका प्रतिबिंब 3 कर दीजिए तो 2 बच जाएगा। मतलब दोनों ही स्थितियों में 2 हो चाहे 3 हो, दोनों ही स्थितियों में यह अंतःक्षेपी, अगर मान लीजिए 3 का तीर 2 तक पहुंचा दिए तो एक फालतू रहेगा यानी अंतःक्षेपी, अगर 3 तक पहुंचा दिए तो ये फालतू रहेगा यानी अंतःक्षेपी। दोनों ही स्थितियों में
यह अंतःक्षेपी होगा, जबकि प्रश्नानुसार यह आच्छादक है। क्वेश्चन में दिया गया आच्छादक है, इसका मतलब है कि हमारी परिकल्पना गलत है। इसका मतलब, तो हम क्या माने थे? हम माने थे कि बहुएक है, और ये बात हो गई गलत, यानी बहुएक नहीं एकैकी। तो ये दोनों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप करेंगे। पहला वाला आसान है, एकैकी और आच्छादक सिद्ध करना, वो आसान है। इसका मैटर आप कॉपी पर लिख कर 2-4 बार पढ़िएगा। कोई भी क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, बोर्ड वालों को अच्छा लगता है। बोर्ड वाले इन क्वेश्चनों को देते हैं बार बार, तब हम आपको बता रहे हैं। सीट का चौथा क्वेश्चन है, अब देखिए, फिर आपका क्वेश्चन आ गया, फलन है 1/x, तो 1/x को बिल्कुल उसी तरह लगा दिया जाए जैसे 2x वाला लगाए थे। अगर पता लगाना है एकैकी है कि बहुएक, ये फलन है R2R, बस x की जगह 0 नहीं रखना, बाकी सभी वास्तविक संख्या है। 0 के लिए मना कर दिया, x इज नॉट इक्वल टू 0। एकैकी है कि बहुएक, तो क्या करते हैं, fx1 को fx2 के बराबर कर देते हैं। मतलब x की जगह x1, फिर x की जगह x2। अब देखिए क्या मिला, तीसरे गुणा x1 बराबर x2। जब हमने fx1 को fx2 के बराबर किया, क्या मिला? मिला x1 बराबर x2। x1 बराबर x2 मिलने का क्या मतलब है? एकैकी। अगर पता लगाना है आच्छादक है कि अंतःक्षेपी, आच्छादक है कि अंतःक्षेपी, क्या काम है? फलन को y मानना है, x को विषय बनाना है। x को इधर भेज दिए, पहले x को इधर भेज दिए, गुणा हो गया y में, x बराबर आ गया 1/y। अब R2R है और 0 बारे में सोचना है, x के लिए मत सोचिए, y के लिए भी। अब आप जब y के लिए सोच रहे हैं तो सोचिए y का मान सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं कि नहीं। तो देखिए यहां पर x भी क्या है? वास्तविक संख्या। y भी क्या है? बस 0 को छोड़ दीजिए, x y के लिए 0 छोड़ दीजिए। तो y का मान आप 1 रख सकते हैं कि नहीं? -1 रख सकते हैं y का मान, 2 रख सकते हैं कि नहीं? -4 रख सकते हैं कि नहीं? जब आप y का मान ये सब रख रहे हैं तो जो x का मान प्राप्त हो रहा है वो x का कोई भी मान प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि x प्राकृतिक संख्या है तो बटे में नहीं मिलना चाहिए, यहां पर तो x वास्तविक संख्या है। तो आप y की जगह कुछ भी रखिए, 0 को छोड़ के, 0 मत रखिए,
y की जगह कुछ भी रखिए तो x का जो मान प्राप्त होगा, चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे बटे में हो। अगर यहां ये होता कि नेचुरल नंबर है तो ये सब नहीं हो सकते, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं ना है, यहां पर वास्तविक संख्या है। तो आप y का कोई भी मान रखिए, x का मान आपको वास्तविक मिलेगा। यानी y का मान सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, मतलब हर जगह तीर पहुंचेगा। इसका मतलब ये आच्छादक है, इसका मतलब ये आच्छादक है। तो ये फलन है एकाएकी और आच्छादक। फिर इसका 5वां क्वेश्चन है, दिखाइए कि फलन O का मतलब है ऑड विषम, E का मतलब है इवन सम। अब आपको यह समझना है कि सम विषम वाले क्वेश्चन किस तरह से लगेंगे। सम विषम वाला एक क्वेश्चन ये है, फिर एक क्वेश्चन 9वां भी सम विषम वाले क्वेश्चन। अगर पता लगाना है एकाएकी है कि बहुएक, देखिए सम विषम वाला क्वेश्चन, सम विषम वाला एकाएकी है कि बहुएक। तो सम विषम वाले में एकाएकी बहुएक का पता लगाने के लिए कई केस लेना पड़ेगा। पहला केस fx1 बराबर fx2 करते हैं, तो पहला केस x1 तथा x2 दोनों के दोनों विषम। दूसरा केस x1 तथा x2 सम। और तीसरा केस x1 सम x2 विषम, मतलब एक सम है एक विषम। अब इसको ये विषम है ये सम, ये लेने की जरूरत नहीं, तीन बहुत मतलब तीन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इस स्थिति में fx1 बराबर fx2 करें, यहां पर fx1 बराबर fx2 करें, यहां पर fx1 बराबर fx2 करें, तो देखिए क्या हो, हमको विषम वाले में रखना है। तो विषम वाले में x की जगह x1 रखें, और फिर विषम नहीं, दोनों विषम है, x की जगह x2 रखते हैं। तो क्या मिला, x1 बराबर x2। ये क्या कह रहा है, एकाएकी। जब हम सम वाले में रखेंगे x की जगह x1 फिर x की जगह x2, दोनों सम वाले, तो -1 कट गया, x1 बराबर हो गया x2। इसके आने का क्या मतलब, ये भी क्या कह रहा है कि एकाएकी। अब x1 को रखते हैं सम में और x2 को रखते हैं विषम में। तब क्या मिला, तब मिला x1 माइनस x2 बराबर, ये -1 उधर जाकर जुड़ जाएगा 2। अगर x1 बराबर x2 आए, अगर x1 बराबर x2 आए तो एकाएकी। अगर x1 बराबर x2 का नाम कुछ और आए तो बहुएक होगा। ये क्या कह रहा है कि बहुएक। अगर दो ठो कहेंगे कि एकाएकी है और एक ठो कहेगा कि बहुएक है, तब भी उसको क्या माना जाएगा, बहुएक। अगर ये कह रहा है एकाएकी
ये कह रहा है कि और ये कह रहा है कि बहुएक है, तो इस पूरे को एक एकी नहीं ना कहेंगे, इसको बहुएक कहेंगे। अगर इसने कहा कि एक एकी है, इसने भी कहा कि एक एकी है, और यहां x1 बराबर x2 ना आगे कुछ और आ गया, तो यानी ये कह रहा है कि बहुएक है। तो अगर दो ठो कह रहे हैं कि एक एकी है और एक ठो कह रहा है कि बहुएक है, तो इस पूरे को क्या माना जाएगा? बहुएक। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अगर किसी व्यक्ति को दो लोग कह रहे ईमानदार है, मेरे साथ कोई घाटा नहीं किया, और तीसरा व्यक्ति आके कह दे कि बेईमान है, हमारा पैसा लेके भागा, तो उसको बेईमान ही समझा जाएगा। 100 लोग अगर ईमानदार कहेंगे तो क्या फायदा? अगर दो लोग उसको कह रहे मेरा पैसा चुरा भागा, तो यानी कि वो सजा पाएगा, यानी कि वो बेईमान व्यक्ति है। तो अगर दो लोग कह रहे हैं कि है क्या फायदा? अगर एक ने कह दिया कि बहुएक है तो वो बहुएक ही होगा। लेकिन कभी कभी ये झूठ भी बोलता है, कभी कभी ये झूठ भी बोलता है, तो अब इसको पकड़ना पड़ेगा कि कहीं ये झूठ नहीं बोल रहा है। अब देखिए x1 क्या है? सम संख्या, जैसे मान लीजिए 10। x2 क्या है? विषम संख्या, जैसे मान लीजिए 5। अब दोनों के घटने पर कभी एक सम संख्या प्राप्त होगी? नहीं। एक सम में से एक विषम घटने पर कभी भी 2 प्राप्त नहीं हो सकता। मतलब ये जो आया है इसकी बात, ये संभव नहीं है। तो जब तीसरे की गवाही गलत हो गई, जो कह रहा था बेईमान है, उसकी गवाही गलत हो गई, तो यानी इन्हीं की गवाही मान्य होगी, तब उसको क्या कह दिया जाएगा कि ये फलन एक एकी। क्योंकि ये गवाह जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि सम में से विषम घटेगा और प्राप्त होगा 2, ये संभव नहीं। अगर पता लगाना है तो इस तरह से क्लियर हुआ ना कि ये एक एकी है। अगर पता लगाना है आच्छादक है कि अंतःक्षेपी, तब देखिए क्या करना होगा। तब हम फलन को मानते हैं y, तो अब उसमें सम विषम वाला क्वेश्चन है ना, इसको भी एक बार y मानेंगे, एक बार इसको y मानेंगे, x को विषय बनाएंगे, x को विषय बनाएंगे। अब यहां y के बारे में सोचिए क्या क्या हो सकता है। तो यहां पर x क्या है? यहां पर x क्या है? विषम। तो आप ये बताइए किसमें से 1 घटाने पर विषम संख्या मिलेंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12। जब कोई सम संख्या लेकर उसमें से 1 घटाएंगे तभी ना एक विषम संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब है, ये सब आपको नहीं लिखना है, इसका मतलब है विषम संख्या अगर प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि y है सारी सम संख्याएं। अब यहां पर देखिए x क्या है? यहां पर x सम है, तो कौन सी संख्या ऐसी होगी जिसमें 1 जोड़ने पर सम संख्याएं प्राप्त होंगी? तो यहां पर 1, 3, 5, 7, अगर इसमें 1 जोड़ देते हैं 2, 4, 6, 8, तभी आपको सम संख्या मिलेगी। यानी यहां पर y क्या होगा? यहां पर y होगा सभी विषम संख्याएं। अगर दोनों को मिला दें, क्योंकि दोनों एक साथ क्वेश्चन बना है, अगर दोनों को मिला दें वो कह रहा है कि y का मान सारी सम संख्याएं होंगी, ये कह रहा है y का मान सारी विषम संख्याएं होंगी। तो अगर दोनों को मिला दें तो सम विषम मिलकर पूरी प्राकृतिक संख्या हो गई। ये कह रहा है कि हर सम संख्या के पास तीर पहुंचेगा, यह कह रहा है कि हर विषम संख्या के पास तीर पहुंचेगा।
दोनों को मिला दिया जाए तो ये पता चल रहा है कि हर सम संख्या के पास भी तीर पहुंचेगा और हर विषम संख्या के पास भी तीर पहुंचेगा। इसका मतलब है कि हर प्राकृतिक संख्या के पास तीर पहुंचेगा। अगर y का मान प्रश्न में दी गई सारी संख्याएं आ जाए तो इसका मतलब है कि ये फलन आच्छादक है। इस तरह से हम लोग सम विषम वाला क्वेश्चन लगाते हैं।